7वें, 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में वहां से ओह प्रभु, अपनी पेंसिलें और कागज और सब कुछ तैयार रखें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमें बहुत ही महान समय को देगा। अब हम पौलुस प्रभु यीशु को ऊंचा उठा रहा है और स्थानीय रूप से स्थान में रख रहा है। अब यदि हम इसे आज रात को, रविवार की सुबह को इसमें से होकर जाते हैं, इनमें से अधिकतर रविवार की सुबह के संदेश के साथ सही रूप से मिश्रित होगा, क्योंकि यह सबत को अलग करता है। आज सबत को मानने वालों के बीच यह एक बड़ा सवाल है और मैं आप सभी को रविवार की सुबह आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि आराधना के लिए कौन सा दिन सही है, शनिवार या रविवार। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है और इसलिए क्या यह किताब व्यवस्था और अनुग्रह को अलग करती है और यह हर एक को उसके स्थान पर रखती है। इब्रानियों को व्यवस्था के द्वारा ऊपर लाया गया था और पौलुस उन्हें बता रहा था कि अनुग्रह ने व्यवस्था के साथ क्या काम किया। अब आइए बस एक छोटी सी बुनियाद को अब लेंगे। हम वापस से आरंभ करने जा रहे हैं। वैसे मुझे पढ़ने के लिए चश्मा लग गया है। हो सकता है यदि मैं आज रात एक बात को बता रहा हूँ, मुझे यह लग गया है। आप जानते हैं मेरे 50 वर्ष पूरा होने के लिए सिर्फ 2 वर्ष की कमी है और मैं अपने नजदीक का पहले जैसा नहीं देख पाता। जब मेरी दृष्टि, मैंने ध्यान देना आरंभ किया, शब्द धुंधले दिख रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं अंधा हो रहा हूँ। मैं एक जांच करवाने के लिए गया। डॉक्टर ने कहा, नहीं, तुम अब 40 के पार हो पुत्र। तो ठीक है, उसने कहा, यदि मैं ज्यादा बूढ़ा हो जाऊंगा तो हो सकता है यह फिर से वापस आ जाए। उस नजदीक की दृष्टि को फिर से वापस पा सकता हूँ। उसने कहा, अब आप अपनी बाइबल को पढ़ सकते हैं यदि आप इसे अपने से दूर रखते हैं। मैंने कहा, जी हाँ। कहा, कुछ समय बाद आपका हाथ उतना लंबा नहीं होगा और इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन करने में कि मैं इस छोटी कॉलिंस बाइबल में एक अच्छे आकार की छपाई है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से निकाल सकता हूँ। लेकिन जब हम बड़े गहराई के स्थानों पर पहुँच जाते हैं, जहाँ हमें नए और पुराने नियम को लेना होता है और एक साथ मिलाना होता है, मेरे पास एक छोटा सा स्कॉफिल्ड बाइबल है और मैं स्कॉफिल्ड बाइबल का आदी हूँ। ये चिन्हित है। मैं अब स्कॉफिल्ड की टिप्पणियों को नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं स्कॉफिल्ड की बहुत बातों से सहमत नहीं हूँ, उसके सिद्धांतों से। लेकिन मैं इसके व्यवस्थित करने के तरीके को पसंद करता हूँ, क्योंकि यह मेरे पास ये लंबे समय से थी और इसे पढ़ा है और बहुत कुछ, जब तक मैं एक प्रकार से यह नहीं जान लेता कि मुझे अपने विषय को कैसे पाना है। और यह सारा मेरे शिक्षण को लेने के लिए नया है और मैं इसका शिक्षक नहीं हूँ। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहें तो मैं आपको सत्य को बता दूंगा, जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ, किसी प्रकार से। अब यह किताब पौलुस की है। आपको याद होगा हमने उसे कैसे ढूंढा। वो आरंभ से ही एक महान शिक्षक था या एक बड़ा विद्वान था और उसे पुराने नियम में प्रशिक्षित किया गया था। क्या अब कोई मुझे बता सकता है कि हम किसको उसका शिक्षक पाते हैं? गमलीएल, जो उस समय के प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक था। और फिर पौलुस हम पाते हैं एक दिन, इससे पहले कि उसे पौलुस बुलाया जाए, क्या कोई मुझे बता सकता है कि उसका नाम क्या था? शाऊल। और उसके पास यरूशलेम में एक बड़ा अधिकार था, एक धार्मिक अधिकार, और वो एक वास्तविक प्रशिक्षित के रूप में ऊपर आता है। धार्मिक मनुष्य, वह 4 या 5 अलग अलग भाषाएं बोल सकता था और एक बहुत ही चतुर मनुष्य था। तो ठीक है, क्या उसकी शिक्षा और चतुराई ने उसकी सहायता की? नहीं। उसने कहा कि मसीह को जानने के लिए उसे वह सब कुछ भूलना होगा जो वो जानता था। तो हम देखते हैं कि यह एक चतुर मनुष्य या एक शिक्षित मनुष्य को नहीं लेता है। यह एक ऐसे मनुष्य को लेता है जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करने की इच्छा रखता हो, भले ही कैसा भी हो। क्या आप जानते हैं, ड्वाइट मूडी इतना तक अशिक्षित था, ईमानदार, उसकी लिखावट खराब थी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि क्या है, उन्हें हर समय उसके संदेशों को सुधार करना पड़ता था। उसकी लिखावट बहुत ही खराब थी, बहुत ही अशिक्षित। क्या आप जानते हैं कि बाइबल के पतरस और यूहन्ना, वे इतने अनपढ़ थे, इतना तक कि वे खुद का नाम भी नहीं लिख सकते थे और यह नहीं जान पाएंगे कि यह उनके सामने रखा हुआ है। प्रेरित पतरस, जिसके पास राज्य की चाबियां थी, इसे नहीं जान पाएगा कि उसका नाम उसके सामने हस्ताक्षरित है। उसके बारे में सोचें। बाइबल ने कहा कि वो अनपढ़ और अशिक्षित था।
तो यह मुझे मौके को देता है। आमीन। जी हाँ श्रीमान, यह ठीक आगे चला जाता है, यह देखने के लिए कि परमेश्वर एक मनुष्य के लिए ऐसा कर सकता है। अब और हम पाते हैं जैसे ही पौलुस को एक महान अनुभव मिला था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मसीह के पास आना ये एक अनुभव है? क्या हर एक के पास अनुभव है? जी हाँ श्रीमान, जी हाँ श्रीमान, यह एक जन्म है, यह एक अनुभव है। और सो हम लूथरन कॉलेज में थे, ज्यादा समय नहीं हुआ। मुझे उस दोपहर को सौभाग्य मिला था, देर तक मुझे 12 बजे रात के भोजन के लिए टॉम हेयर के साथ वहाँ होना था। कितनों ने कभी उनके बारे में सुना है? प्रसिद्ध आयरिश प्रार्थना के योद्धा, और वह इस भाई ऐप के साथ उनके कार्यक्रम में रहे हैं और यहाँ अमेरिका में बहुत से स्थानों पर उपस्थित हुए हैं। और मैंने आज उनके साथ रात का भोजन किया था और मैं सब लगभग 3 घंटे देर से था। यह लगभग 3:30 पौने 4 बजे रहे थे जब हमने खाया, लेकिन यह सब ठीक था और हम इन बातों पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे यीशु मसीह सारी चीजों का प्रधान है। अब जब पौलुस को यह मालूम पड़ा तो उसे यह अनुभव हुआ था, और फिर इसके पहले कि वह इस अनुभव को स्वीकार करे, इसे अवश्य ही बाइबल में वापस जाना होगा। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकलकर और दूसरे राष्ट्र में चला गया और वहाँ पर वो 3 वर्ष तक रहा, वचन में ढूंढ रहा था यह देखने के लिए कि क्या उसका अनुभव सही था। अब हम समझते हैं कि उसके पास सामना करने के लिए एक बड़ी चीज थी, उसे वापस आकर और उसकी कलीसिया के सारे लोगों को उन्हीं बातों को बताना था जो उसने सताया था, वह सही बात थी। क्या आपने इसी प्रकार से कुछ तो किया है? निश्चित रूप से लगभग सभी ने किया है कि वापस जाकर और कहें, वो लोग जिन्हें हम पवित्र शोर मचाने वाले बुलाते थे, यह मालूम पड़ा कि वे सही थे। देखा, बस इतना ही। हमें बस मुड़ना था, और जिन बातों से हम पहले एक समय घृणा करते थे, अब हम प्रेम करते हैं। यह एक परिवर्तन है, एक विचित्र चीज है, अजीब सी। अब मैंने उस पवित्र शोर मचाने वाले कथन को दिया, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई एक चीज नहीं है, लेकिन वे लोगों को ऐसा बुलाते हैं, पवित्र लोग, लेकिन वहाँ कोई पवित्र शोर मचाने वाले नहीं है, ऐसी कोई एक चीज नहीं है। वहाँ इस तरह का किसी भी कलीसिया का कोई अभिलेख कभी दर्ज नहीं किया गया है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। ऐसे ही कुछ तो 960 विभिन्न संप्रदायों में से पवित्र शोर मचाने वालों जैसा कोई संप्रदाय नहीं है। यह बस एक ऐसा नाम है जिसे शैतान ने कलीसिया पर लगाया था, लेकिन वे उन्हें उस दिन में बुलाते हैं। कितने लोग जानते हैं कि पौलुस के दिनों में उन्होंने उन्हें क्या कहकर बुलाया? धर्म विरोधी। आप जानते हैं धर्म विरोधी का क्या अर्थ होता है? पागल। यह पागल लोग हैं। तो मुझे जल्द ही एक पवित्र शोर मचाने वाले के रूप में बुलाया जाएगा, एक धर्म विरोधी की नाई। क्या आपको नहीं बुलाया जाएगा? तो यदि वे उन्हें यह बुलाया गया था और वे आनंदित हुए थे। और यीशु ने हमसे इसके विषय में क्या करने के लिए कहा? उसने कहा आनंदित और अत्यंत मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे सामने ऐसा ही सताया गया था, उन्होंने ऐसा किया। कहा कि अत्यंत मग्न होना। कोई भी चीज अत्यंत होती है, ऊपर की ओर उठा लेती है, सच्ची खुशी। और चेले जब वे यीशु के नाम के कारण निंदा को लेने के योग्य पाए गए थे, वे बड़े प्रसन्नता के साथ आनंदित हुए कि वे उसके नाम की निंदा को ले सके। और आज बहुत से लोग, यदि वे उन्हें एक पवित्र शोर मचाने वाले बुलाते हैं, तो वे डर के मारे झुक जाएंगे। ओह प्रभु, हो सकता है मैं आरंभ से ही गलत था, लेकिन वे इसके विषय में खुश थे। ओह प्रभु, नाम के लिए सहन करना। और अब दूसरी शताब्दी में उन्होंने उन्हें क्रूस वाली पीठ कहा। यही है जब मसीही लोग अपनी पीठ पर एक क्रूस बांधते थे, यह दिखाने के लिए कि उन्हें मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। वे उन्हें क्रूस वाली पीठ कहते हैं। अब मैं जानता हूँ कि कैथोलिक खुद को ऐसा कहते हैं, लेकिन यह कैथोलिक कलीसिया नहीं थी, यह प्रोटेस्टेंट कलीसिया थी। इससे पहले इसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया बुलाया गया था। इसने पाप को छोड़ कुछ भी विरोध नहीं किया। वो कारण जिसके लिए आज इसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहा जाता है, क्योंकि इसने उस कैथोलिक मत सिद्धांत का विरोध किया था। लेकिन यह उस समय पर गैर सांप्रदायिक था, जब उन्हें क्रूस वाली पीठ कहा जाता था। बस जोसेफस और अन्य लेखकों और हिस्लॉप के 2 बेबीलोन के इतिहास और इत्यादि को लें
और आप पाएंगे कि यह सही है कि वे कोई कलीसिया नहीं थे। अब तक की पहली संगठित कलीसिया कैथोलिक कलीसिया थी। लगभग 300 वर्ष अंतिम परिणितों के दौर में, लगभग 300 वर्ष के बाद कैथोलिक कलीसिया संगठित हुई और एक सतावट आरंभ हुई और लोगों को कैथोलिक कलीसिया के अंदर दबाव डाला गया और उनके पास कलीसिया और राज्य एकजुट थे। ऐसा उसके बाद था जो तथा कथित था कॉन्स्टेंटाइन का मत परिवर्तन पागानवाद से कैथोलिकवाद में। लेकिन यदि कोई भी कभी उसका इतिहास पढ़ता है, वो परिवर्तित नहीं हुआ था वे काम जो उसने किए। ओ परमेश्वर, केवल एक चीज जो उसने कभी धार्मिक की थी वो था संत सोफिया कलीसिया पर क्रूस को लगाना। केवल यही वो काम है जो उसने कभी किया, यहाँ तक कि धार्मिक कार्य भी किया। वो एक पथ भ्रष्ट था, लेकिन वो इसे उसका मत परिवर्तन कहते हैं। बस लगभग आज के कुछ तथाकथित मत परिवर्तन के साथ तुलना करते हैं। अब लेकिन हम पाते हैं जब पौलुस परिवर्तित हुआ और उसे ये सच्चा अनुभव हुआ था तो वह पूरी तरह से बदल गया था। और आप जानते हैं परिवर्तन का अर्थ है वापस मुड़ना। आप इस ओर जा रहे होते हैं और आप मुड़कर और इस ओर वापस जाना शुरू करते हैं। जी हाँ श्रीमान, यह एक वापस मुड़कर मुंह फेरने के विषय में है। और पौलुस जैसे ही वह परिवर्तित हुआ था, इससे पहले कि वह कभी अपने अनुभव को पाता, अब उसके पास एक अद्भुत अनुभव था। अब मैं विश्वास करता हूँ जब आप मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह एक अनुभव होता है। मैं विश्वास करता हूँ इस बात को जानने का आनंद कि आपके पाप को क्षमा किया गया है, बस आपके हृदय को पूरी तरह से रोमांचित कर देता है। लेकिन उसके बाद जब धन्य पवित्र आत्मा नीचे उतर कर आता है, यही एक अनुभव है, वो नया जन्म जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और यहाँ यह क्या करता है, आप इसे कैसे जानते हैं भाई ब्रैनम? अब ये शिक्षा को देने के विषय है। बहुत से मेथोडिस्ट लोग कहने की कोशिश करते हैं जब उन्होंने इसे पा लिया वे चिल्ला उठे। खैर ये ठीक है, यदि आपने इसे पा लिया और चिल्लाया, ठीक है, क्योंकि आपने चिल्लाया। यह एक चिन्ह नहीं था कि आपके पास यह है, कारण बहुत से चिल्लाते हैं और उनके पास ये नहीं होता है। पेंटिकॉस्टल ने कहा उन्होंने अन्य जुबान में बोला, उन्हें मिल गया। यह सब ठीक है, यदि आपने अन्य जुबानों में बोला और यह मिल गया तो ठीक बात है। लेकिन आप अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं और फिर भी ये नहीं हो सकता है। ऐसा है। तो आप देखते हैं आखिरकार यह मृत्यु से जीवन में प्रवेश करने का अनुभव है, जब सारी पुरानी चीजें मर जाती हैं और सारी चीजें नई बन जाती हैं। मसीह वास्तविक बन जाता है, पुरानी चीजें छूट जाती हैं। वासना की पुरानी जड़ें, आप जानते हैं कि जड़ को कैसे खोद कर निकालना है। हम एक खुदाई करने का फावड़ा लेते हैं और बस उस पर उतर जाते हैं और उसे तब तक खोदते रहते हैं जब तक कि उसमें एक अंश भी न बचा हो। और उन्होंने कहा यदि तुम में कोई कड़वाहट की जड़ फूट पड़े तो उसे पकड़ के निकाल देना। ये सही बात है और यही है जो पवित्र आत्मा करता है, सारी जड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। उन्हें खोदो, इसका ढेर लगाओ, उन्हें जला दो, उनसे छुटकारा पाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तब आपको अच्छी फसल मिलती है। अब पौलुस ने ये जान लिया कि कुछ तो हुआ है, सो वह वापस अरब को चला गया और वहाँ पर वो 3 वर्ष तक पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करता है कि उन्होंने किस तरह से भविष्यवाणी की। और उसने जान लिया कि यह पूरी तरह से सत्य था। अब इसकी तुलना आज से करें। देखो, इस छोटी सी कलीसिया में हमारे पास यहाँ जो अनुभव हुआ था, उस ओर भोर के तारे का उपस्थित होना, वो महान प्रकाश जो नीचे उतर आता है, जो कि पहले से बताता है और होने वाली बातों को दिखाता है। आप जानते हैं यह अद्भुत है, लेकिन मेरे सेवकाई करने वाले भाई ने मुझे बताया कि यह शैतान का है और मैं इसे समझ नहीं पाया। इसलिए मैंने एक रात होने तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा। वहाँ आगे ग्रीन मिल इंडियाना में एक अनुभव हुआ था जब प्रभु का दूत यहाँ से वहाँ मंच पर चला और वहाँ खड़े होकर और इसे वचन के द्वारा साबित किया। तब इसने आग को लगा दिया। उसके बाद ये बढ़ना आरंभ हुआ और पिछले रविवार से अधिक समय नहीं हुआ, हमने यीशु मसीह के अचूक चिन्हों को देखा जो उस मनुष्य को ले सकता है जो कभी नहीं चला था और न ही उसको संतुलित करने वाली नसें जा चुकी थी। जब मेयोस और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों ने कहा
यह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। और वो अंधा बैठा हुआ था, उठकर खड़ा हो गया और इमारत से बाहर चलकर गया, अपनी व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे ढकेलने लगा। वो चल सकता था और बाकी के लोगों की तरह देख सकता था। ये दिखाता है कि यह पुनरुत्थित प्रभु यीशु की सामर्थ है। वहाँ है ये, वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या हम आज रात एक आनंदित झुंड नहीं है, यह जानकर कि परमेश्वर ने इस महान अनुभव को प्रमाणित किया है जो हमारे पास है, उसकी बाइबल और प्रतिज्ञाओं के साथ तुलना करके। इसलिए हमें अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। और तब हम समझते हैं कि दूसरे अध्याय में हम पाते हैं हमें इन चीजों को नहीं करना चाहिए, हमें इन बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें उन बातों को कस के पकड़े रहना चाहिए। और तो हम लोग भला ऐसे बड़े उद्धार को अनदेखा करके क्यों कर बच सकते हैं? हम परमेश्वर के वचन के उजाले में क्या करेंगे जब हम न्याय के कटघरे में खड़े होते हैं? आप नहीं कह सकते मैंने कभी फर्क को नहीं समझा था। ओह जी हाँ, आपने समझा था तो ठीक है। अब भाई ब्रैनम गलत हो सकते हैं, ये सच है, लेकिन परमेश्वर गलत नहीं होता है, उसका वचन गलत नहीं होता है। और उसी बात के बारे में बस सोचें, बाइबल जो एक समय प्रेरितों में जीवित थी, फिर से जी रही है। ओह प्रभु का नाम धन्य हो। जब मैं सोचता हूँ कि मैं 48 वर्ष का हूँ, 50 के नजदीक हूँ और मेरी जवानी के दिन और इत्यादि जा चुके हैं, यह जानना कि जब मैं छोटा लड़का था तो मेरे पास यह धन्य प्रतिज्ञा थी और इसे अपने भाइयों और बहनों को प्रकट किया है। और सचमुच उन हजारों लोगों को देखना जो अंधकार में से बाहर आए हैं, यह जानना कि हम अपने धन्य अनंत घर की ओर जा रहे हैं। और यदि यह धरती पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, इससे पहले मैं प्रचार में से होकर लूं, वहाँ उस ओर हमारे लिए एक रुका हुआ है। हालेलुया! यह जानना कि यहाँ दर्जनों लोग बैठे हुए हैं कि यदि वे इस जीवन को ठीक अभी छोड़ दें, इससे पहले कि हम उनके शरीर को मृत्यु संस्कार का प्रबंध करने वाले तक पहुँचा पाएं, वे उस ओर महिमा में शरीर में होंगे, परमेश्वर के संतों के साथ आनंद मना रहे होंगे, पहले से ही परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए रहने के लिए। बिल्कुल सही, पूरी तरह से पुष्टि के साथ कि ऐसा है। आमीन। ओह, यह पेस्बिटेरियन को चिल्लाने को लगाएगा। क्या रविवार को क्या ऐसा नहीं था? वे लोग पेस्बिटेरियन थे, निश्चय ही सोचेंगे। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग भावुकता में आ जाते हैं। क्यों? यदि आप गेंद से बल्लेबाजी करने में या बास्केट में एक बॉल को फेंकने में भावुकता में आ जाते हैं, तो आपको ये कितना अधिक भावुकता में होने को लगाएगा, यह जानकर कि आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, कि आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। आप इसे आपकी आत्मा के द्वारा जानते हैं, जिस प्रकार से ये आपको द्वेष से और कपट से और बैर और संसार की सारी चीजों से दूर अगुवाई करती है, और आपका हृदय मसीह पर केंद्रित होता है। यही आपका उद्देश्य है, यही है जो आप सारे दिन और रात आप अपने मन में, अपने हृदय में बस इसे सोचते हैं। जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं और अपने हाथ अपने पीछे इस प्रकार से रखते हैं और तब वहाँ लेटकर और उसकी स्तुति करते रहते हैं जब तक कि आप सो नहीं जाते हैं। सुबह को उठते हैं, अब भी प्रभु की स्तुति करते रहते हैं। आमीन। ओह प्रभु, मैंने उसकी स्तुति करने की कोशिश की है। एक सुबह से भाई वुड और मैं, हम लगभग 4 बजे उठते आ रहे हैं। सुबह जल्दी बाहर जाते हैं, गिलहरी के शिकार को करने के लिए जाते हैं। मैं हर पेड़ के नीचे उसकी स्तुति करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं आया हूँ। मैं पेड़ नहीं देख सकता बिना उसे प्रशंसा दिए हुए। सोचें, उसने उस पेड़ को उगाया। उस एक छोटे से पुराने टिड्डे को उड़ते हुए देखें, वह उस टिड्डे को जानता है। ओह, आप कहते हैं बेकार की बात है बाइबल। ओह नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानता है कि हर एक गिलहरी कहाँ है। वह जानता है कि हर एक तितली कहाँ है। क्यों? एक समय में उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी और उसने कहा, पतरस, कुछ समय पहले वहाँ एक मछली थी, एक सिक्का निकले हुए है, बस इतना काफी है जितना हमें चाहिए। जाओ, कांटे को अंदर डालो, मैं उसे वहाँ उस पर भेज दूंगा। उस सिक्के को उसके मुंह से निकालो, क्योंकि वह खुद से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। जाकर उसे हमारे दशमांश और भेंट के लिए अर्पित करो।
आमीन। और कुछ हफ्ते पहले मैंने एक छोटी मछली को मरा हुआ देखा जो पानी पर पड़ी हुई थी। आप सभी ने इसकी कहानी को सुना होगा। वहाँ भाई वुड और उनके भाई थे और वे यहाँ इसके गवाह हैं। वह छोटी सी मछली आधे घंटे तक पानी पर पड़ी रही। उसकी अंतड़ियां उसके मुंह से बाहर निकल आई थी और वो महान पवित्र आत्मा नीचे उतर आया। एक दिन पहले उसके कहने के बाद कि तुम एक छोटे से जानवर के पुनरुत्थान को देखने जा रहे हो, और अगली सुबह को लगभग सूर्यास्त के कुछ ही समय बाद हमने उस छोटी सी मछली को देखा। इतना अधिक समय नहीं हुआ जब प्रभु का आत्मा नीचे उतर आया और कहा, छोटी मछली, यीशु मसीह तुम्हें ठीक करता है। और वो मरी हुई मछली लगभग आधे घंटे से पानी के ऊपर ही ऊपर तैर रही थी। वो जीवन में आ गई और जितना तेजी से हो सकता था वो तैर कर चली गई। ओह, प्रभु का नाम धन्य हो। वो कितना अद्भुत है। कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस कह सकता है कि वो मलकीसेदेक के क्रम में था। वो मलकीसेदेक था। मलकीसेदेक के दिनों की कोई शुरुआत नहीं थी, उसके वर्षों का कोई अंत नहीं था, उसके जीवन का न कोई आदि था और न ही जीवन का अंत। उसका न तो पिता था और न ही माता, तो वह कोई और नहीं हो सकता था। हमेशा वह जो था वह आज रात अब भी जीवित है। तो अनंत जीवन का केवल एक ही नमूना है और यह परमेश्वर का है। कल शाम जब हम चर्चा कर रहे थे, एक भाई परमेश्वर की त्रिएकता को नहीं समझ सका और किस तरह से हम इसके विषय में बात कर रहे थे कि यीशु वहाँ किस तरह से खड़ा हुआ था, एक मनुष्य जो लगभग 30 वर्ष का था। और उसने कहा, उन्होंने कहा, ओह, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। उसने कहा, और वे हर एक मर गया। लेकिन उसने कहा, मैं जीवन की वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आई है, जिसे मनुष्य खाता है और मरता नहीं है। ओह, उन्होंने कहा, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में चट्टान से पिया। उसने कहा, मैं वो चट्टान हूँ। 30 वर्ष का एक मनुष्य कहा, अब्राहम मेरे दिन को देखकर आनंदित हुआ। क्यों? कहा, अब तुम्हारा मुझे बताने का मतलब यह है कि तुम अब्राहम के जितने बूढ़े हो और तुम अब भी 50 वर्ष के नहीं हुए हो। और तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुमने अब्राहम को देखा है जो 800 वर्ष हुए मर चुका है। हम जानते हैं कि अब तेरे पास एक शैतान है, तुम पागल हो। यही शैतान का मतलब होता है, पागल व्यक्ति। कहा, तुम्हारे पास एक शैतान है और तुम पागल हो। उसने कहा, इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ। यही है जो वो था। वह महज एक मनुष्य नहीं था, न ही वो एक भविष्यवक्ता था। वो परमेश्वर था। परमेश्वर धरती पर एक शरीर में वास करता हुआ, जिसे यीशु बुलाया गया। वो देहधारी परमेश्वर का पुत्र, बिल्कुल ठीक, यही वो था। अब हम उसे यहाँ पर पाते हैं कि अब अंतिम भाग में दूसरे अध्याय की समाप्ति पर, जिसे मैं चाहता था 16वें पद या 15वें पद से आरंभ करते हुए, और उन्हें छुड़ा ले जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। यही है जो उसने कहा, जो यीशु ने किया, कि वह उन्हें दासत्व से छुड़ाने के लिए आया, जो उनके सारे जीवन भर मृत्यु के भय में रहे थे। अब मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब अवश्य ही हम डरते हैं। हम में से कोई इसे नहीं चाहता जिसे हम मरना कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति फिर से जन्म लेता है तो वह नहीं मर सकता? भला कैसे उसके पास अनंत जीवन हो सकता है और फिर मर सकता हो? वो ऐसा नहीं कर सकता। केवल एक चीज, जो है मृत्यु। मृत्यु शब्द का अर्थ होता है अलग होना। अब वो हमारी दृष्टि की उपस्थिति से अलग हो जाएगा, लेकिन वह हमेशा ही परमेश्वर की उपस्थिति में होता है और हमेशा ही रहेगा। इसलिए मृत्यु कोई कठिन बात नहीं है। मृत्यु एक महिमामय बात है। मृत्यु वह है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है। लेकिन अब निश्चित रूप से हम मनुष्य होने के नाते हम यहाँ इन अंधकार के तत्वों में चलते हैं। हम इसे वैसा नहीं समझ पाते जैसे हमें समझना चाहिए। और अवश्य ही जब मृत्यु की घुटन की पीड़ा आती है तो यह हम में से उन्हीं संतों को भयभीत करने को लगाता है और पीछे हटने को लगाता है। इसने परमेश्वर के पुत्र को ये कहने को लगाया, क्या यह प्याला हट सकता है?
यह एक भयानक बात है, इसे गलत न समझे, क्योंकि यह पाप का दंड है जो मृत्यु है, और इसे तो भयानक होना है। लेकिन यदि हम बस पर्दे की उस ओर देख सकते हैं, तो वही है जहाँ पर यह है। धन्य हो प्रभु, बस पर्दे की उस ओर, यही है जहाँ पर मनुष्य आज रात देखने की इच्छा रखता है। लिटिल अन्ना माई स्नेलिंग और वे यहाँ अक्सर एक गीत को गाते थे, प्रभु मुझे समय के पर्दे के उस पार देखने दो, इसे हर कोई देखना चाहता है। अब हम यहाँ पर 16वें पद में हैं, सचमुच में उसने लिया, क्योंकि वास्तव में उसने दूतों के प्रकृति को उस पर नहीं लिया, परंतु उसने अब्राहम के वंश को अपने ऊपर ले लिया। ओह, हम इसे अब फिर से लेना चाहते हैं। अब हम ठीक लेने के लिए नीचे आ रहे हैं, कारण इस तीसरे अध्याय का पहला भाग, इसका अंतिम भाग, ये आगे मिश्रित होता है उस सबत के दिन के लिए, इस आने वाले रविवार के लिए। अब देखना, उसने नहीं लिया, दूतों की प्रकृति को नहीं लिया। अब कौन है वो जिसके बारे में बात कर रहा है? मसीह। मसीह कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर का लोगोस। अब मुझे इसे फिर से समझाने दें, जिससे कि आप सुनिश्चित हो जाएं। परमेश्वर तीन परमेश्वर नहीं है, ईश्वर की त्रिएकता एक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अर्थ यह नहीं होता है कि तीन अलग अलग परमेश्वर हैं। यदि ऐसा है तो हम मूर्ति पूजक होंगे। यही वो कारण है कि यहूदी समझ नहीं सकते, ना ही कभी इसे बाइबल में सिखाया गया था। अब इसे तो कैथोलिक कलीसिया में सिखाया जाता है। बिल्कुल यही है जहाँ से त्रिगुण बपतिस्मा आता है। अफ्रीका में वे आपको 3 बार आगे मुंह की तरफ डुबा के बपतिस्मा देते हैं। एक बार पिता परमेश्वर के लिए, एक बार परमेश्वर पुत्र के लिए, एक बार परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए। अब यही एक गलत बात है, वहाँ बाइबल में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। देखा? और अब यही है जो उन्होंने सिखाया है। यह लूथर में से होते हुए आगे आया, लूथर से वेस्ली में, आगे और आगे युगों के अंदर वैसे वैसे ये आगे आने लगता है। लेकिन यह कभी भी बाइबल की शिक्षा नहीं थी। यह हमेशा से एक गलती रही है जब से ये आरंभ हुआ था। अब तो परमेश्वर आदि में था, इससे पहले कोई प्रकाश हो, इससे पहले कभी एक अणु हो, इससे पहले कि कोई तारा हो, इससे पहले कोई भी प्रकट वस्तु हो, परमेश्वर ने सारे अंतरिक्ष को भर दिया और उसमें शुद्धता के सिवाय और कुछ नहीं था। शुद्ध प्रेम, शुद्ध पवित्रता, शुद्ध धार्मिकता, ये आत्मा थी। उसने पूरे संपूर्ण अंतरिक्ष को अनंतता से ढांप दिया, जहां हम इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। ये किसी भी चीज से परे होती है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे उस कांच में से होते हुए हम एक सैकड़ों और कुछ लाखों वर्षों के अंतरिक्ष के प्रकाश को देख सकते हैं। इस पर सोचें, 10 करोड़ वर्षों का अंतरिक्ष प्रकाश, और प्रकाश लगभग 8000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। और सैकड़ों और करोड़ों वर्ष का अंतरिक्ष प्रकाश, जरा सोचिए कि ये कितने करोड़ों मील का होगा। आप इसका यहाँ तक हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं। आप बस 9 की एक कतार को ले सकते हैं और इसके जेफरसन मिले के चक्कर लगाएं, और फिर भी आप इसे मीलों मीलों में विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में सोचो, और उससे भी परे और भी तारे और ग्रह होते हैं, और परमेश्वर उनमें से एक भी होने से पहले वो था। देखा? और अब लोगोस जो परमेश्वर से निकला था, जो कि लोगोस था, ये सारा एक शरीर के आकार के रूप में लेने लगता है। और इस शरीर के आकार को विद्वानों की शिक्षाओं में लोगोस कहा जाता था। वह लोगोस जो परमेश्वर से बाहर निकला था। दूसरे शब्दों में इसके लिए एक बेहतर शब्द है जिसे हम दैविक शरीर कहते हैं। दैविक शरीर एक मानव शरीर है जो महिमावंत हुई है, ना ही मांस और लहू के साथ जैसे ये इसकी महिमावंत अवस्था में होगी, लेकिन यह मानव शरीर का एक रूप होती है जो न खाता है न ही ये पीता है, लेकिन यह एक शरीर है, एक शरीर जो हमारे लिए रुका हुआ है। जैसे ही हम इस एक को छोड़ते हैं, अब उसमें हम उस शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और यही उस प्रकार का शरीर है जो परमेश्वर था, क्योंकि उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। अब जब मनुष्य उस शरीर में बन गया,
तो उसके पास सारे मछलियों का और पक्षियों और भूमि के पशुओं का नियंत्रण था। और तब मिट्टी की सिंचाई करने के लिए कोई भी मनुष्य नहीं था। उत्पत्ति 2, उसने नर और नारी को बनाया, लेकिन मिट्टी की सिंचाई के लिए कोई मनुष्य नहीं है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को धरती की मिट्टी से बनाया। वह उसे एक हाथ, एक चिंपांजी की तरह देता है। वह उसे भालू की तरह पैर देता है। वह उसे देता है। उसने उसे उस स्वरूप में बनाया। और यह धरती पर का शरीर जानवर जीवन की छवि में है, और यह उसी तरह के वस्तु सामग्री से बनाता है। उसका शरीर घोड़े या कुत्ते या बस इसी प्रकार की किसी चीज के वस्तु सामग्री से बना है। यह कैल्शियम, पोटाश, पेट्रोलियम, कॉस्मिक प्रकाश से बना हुआ है। तुम बस नहीं, उस तरह की सभी देह एक ही देह नहीं होती है। यह एक अलग ही देह है, लेकिन यह धरती की मिट्टी से बनी हुई है, जहाँ से यह आती है। लेकिन एक जानवर और एक मनुष्य के बीच का जो अंतर है, परमेश्वर ने एक मनुष्य में एक प्राण को डाला है, और उसने इसे जानवर में नहीं डाला, क्योंकि वो प्राण जो मनुष्य में था वो दैविक शरीर है। ओह, मैं कभी नहीं ले पाऊंगा इस विषय को, लेकिन मुझे इसे लेना होगा। देखो, क्या आपको याद नहीं, जब पतरस बंदी गृह में था और प्रभु के दूत ने आकर और द्वार को खोल दिया? हम एक दिन यहाँ ऊपर सुपर बाजार में से जा रहे थे और हमारे सामने दरवाजा खुल गया। मैंने कहा, तुम जानती हो, बाइबल में ऐसा पहले हुआ था। देखा, अब ऐसा दरवाजे का अपने आप में सर से खुलना हुआ था। और जब पतरस इन सुरक्षा कर्मियों के पास से चलकर निकला तो वे उसे नहीं देख पाए थे। वो भीतरी सुरक्षा कर्मी के पास से, बाहरी सुरक्षा कर्मी के पास से, बाहर आंगन में दीवार से होते हुए, बाहर रास्ते में से होकर गुजरा, और उनमें से कोई नहीं जानता कि वो कौन था, और किसी ने ध्यान नहीं। उन्होंने सोचा कि वह एक और सुरक्षा कर्मी या कुछ और था। वह बस वहाँ से होकर गुजर गया, और जैसे ही वो बाहर निकला, दरवाजा अपने आप खुल गया और पीछे से बंद हो गया। और जब वह वहाँ से बाहर निकला तो उसने सोचा कि उसे कोई सपना आया था, और वो यूहन्ना मरकुस के घर में चला गया, जहाँ उनकी एक प्रार्थना सभा थी, और उसने खटखटाया था, तुम्हारे बीच होना। ओह, वो महिमा में है, वो अद्भुत है। अब वह उस दूत के रूप में नहीं बनाया गया था, लेकिन उसने अब्राहम का बीज लिया। परमेश्वर अब्राहम का वंश बन गया। अब यदि हमारे पास समय होता था तो पीछे जाकर और दिखाता कि उसने इसे वाचा में किस तरह से किया। आपने मुझे इस पर प्रचार करते हुए बहुत बार सुना है कि कैसे उसने उन जानवरों को लेकर और उन्हें काटकर अलग किया, और पिंडों की और कबूतर को अंदर की ओर फेंका। फिर उसने वहाँ देखा और उसने ध्यान दिया कि एक हल्का सा धुआं, काला, डरावना, मृत्यु। अगली बात, उठती हुई भट्टी से कुछ धुआं, अधोलोक। लेकिन इसके उस ओर छोटा सा सफेद प्रकाश चला गया, और वह छोटा सा सफेद प्रकाश उस कटे हुए बलिदान के प्रत्येक टुकड़े के बीच में चला गया, यह दिखाने के लिए कि वो क्या करेगा। और उसने शपथ खाई जब उसने ऐसा किया, और उसने एक वाचा को लिखा, यह दिखाने के लिए वो क्या करेगा। और वह यीशु मसीह धरती पर आया, परमेश्वर इमैनुएल, परमेश्वर देह में, और कलवरी पर उसे फाड़ कर अलग कर दिया था, और उसकी आत्मा कलीसिया पर वापस आती है, और उसकी देह ऊपर उठा ली गई और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ गया। परमेश्वर का सिंहासन, वो एक जो सिंहासन पर है, वह न्यायी है। हम ये जानते हैं। तो ठीक है, न्याय कहाँ पर है? पिता ने दिया है। वह किसी मनुष्य का न्याय नहीं करता, लेकिन पिता ने सारे न्याय को पुत्र को सौंप दिया है। इसलिए वो है, और उसका जीवन महायाजक का है, जो अपने खुद के शरीर के साथ एक बलिदान की नाई हमारे अंगीकार के समर्थन करने के लिए वहाँ बैठता है। आमीन। भाई, यह आप में कुछ तो डालता है। ध्यान दें, उसने अब्राहम के बीज को ले लिया, वो एक मनुष्य बन जाता है। परमेश्वर हमारे बीच देहधारी हुआ ताकि हमें छुड़ाए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पाप बन गया ताकि हम जो पापी हैं उसके भागीदार बन सकें। और जब हम उसके भागीदार होते हैं, हम भागीदार होते हैं उसके, हम समय अवधि के लोग हैं, आयु के 70 और 80 वर्ष। और परमेश्वर नीचे उतर आया और हम में से एक बन गया, आयु के 70 और 80 वर्ष उसके जीवन के लिए, ताकि हम
उसके अनंत जीवन में भागीदार हो सकें। और जब हम फिर से जन्म लेते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होते हैं और हमारे पास अनंत जीवन होता है और कभी नष्ट नहीं होंगे। ओह, क्या ही क्या ही क्या ही धन्य उद्धार करता! ओह, इसे लिखने का कोई तरीका नहीं है, इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। यह बात बस समझाने से परे है। यह कितना महान है, इसकी व्याख्या कोई भी नहीं कर सकता। आप कितने महान हैं, आप कितने महान हैं। सही है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। उस पर सोचें, जिससे कि वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बन सके। इसे सुनना ताकि लोगों के पापों के लिए मेल मिलाप करे। मेल मिलाप करने के लिए अब परमेश्वर न्याय को जानते हुए अन्यायी बनना था, ये महसूस करने के लिए कि एक पापी होना क्या होता है, कि वापस जाकर ताकि मेल मिलाप करे, फिर से मेल या मिलाप में से होते हुए और लोगों पर दया करे। अगला पद, इसे यहाँ पर सुनना। क्योंकि उसने परीक्षा की दशा में खुद दुख उठाया था। परमेश्वर आत्मा में दुख नहीं उठा सकता था, उसे देह बनना था ताकि बीमारी की पीड़ा को महसूस करे, कि वासना के लुभाव को महसूस करे, ताकि इच्छा के लुभाव को महसूस करे, कि भूख के लुभाव को महसूस करे, कि मृत्यु की शक्ति को महसूस करे, जिससे कि उस महान आत्मा यहोवा, उस आत्मा की न ही मनुष्य की उपस्थिति में खड़े होने के लिए वो इसे अपने खुद के ऊपर ले सके। वो आत्मा जिससे कि इस जीवन के लिए बिचवाई करे, और यीशु ने इसे लिया जिससे कि हमारे लिए बिचवाई को करे, क्योंकि वह जानता है कि इससे कैसा महसूस होता है। जब आप बीमार होते हैं तो वो जानता है कि आपको कैसा महसूस होता है। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो वो जानता है कि आपको कैसा महसूस होता है। अब क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब हम राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं, हर एक किसान एक ऐसे राष्ट्रपति को वोट देगा जो किसान रहा है, क्योंकि वह किसान के जीवन के कठिन भाग को जानता है। देखा, वो कोई ऐसा मनुष्य चाहता है जो समझता हो। और इससे पहले कि परमेश्वर कभी समझ पाए, वो उस महान पवित्र होने के नाते वह भला मनुष्य को दोषी ठहराने के बाद कभी कैसे समझ सकता था। उसकी पवित्रता के द्वारा उसने मनुष्य को दोषी ठहराया, और केवल एक ही जरिए से वह कभी यह जान पाएगा कि मनुष्य को कैसे धर्मी ठहराया जाए, वह है मनुष्य बनकर। और परमेश्वर ने कुंवारी पर छाया किया और उसने एक शरीर को जन्म दिया, न यहूदी का लहू और न अन्य जाति का लहू, लेकिन उसका खुद का लहू, परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ लहू। इसमें कोई शारीरिक संबंध नहीं, बिल्कुल भी नहीं, न ही कोई यौन इच्छा। और इस लहू की कोशिका को महिला के गर्भ में सृष्टि किया गया, पुत्र को जन्म दिया। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने कहा, मैं गवाह हूँ, परमेश्वर के आत्मा को पिंडू की नाई उतरते हुए देखता हूँ, और उस पर आकर ठहर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु कह सकता है कि स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ मेरे हाथ में दी गई है। परमेश्वर और मनुष्य एक बन गए, स्वर्ग और धरती ने एक दूसरे को गले लगाया, और वही वो एक था जो हमारे पापों के लिए समाधान को दे सकता था। यही वो कारण है कि उसके नाम में चंगाई जगह लेती है। वह आपके दर्द को जानता है। आपने कभी इस छोटे से पुराने गीत को सुना है? He can save and He can heal. Take your burden to the Lord and leave it there. That's right. ये सही है, वो जानता है। When our bodies racked with pain and our health we can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Just take your burden to the Lord and leave it there. That's all. बस इतना ही वो कहता है, बस
इसे वहीं पर छोड़ दें। क्यों? वो यहाँ पर खड़ा हुआ हमारा महायाजक है जो जानता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, और वो जानता है कि कैसे आपको वापस अनुग्रह में मिलान करना है और कैसे आपको आपके स्वास्थ्य में वापस लाना है। वो इसके बारे में सब कुछ जानता है। उसने दुख उठाया जब आपके पास सिर रखने की जगह नहीं थी, तो उसके साथ भी ऐसा ही था। जब आपके पास बदलने के लिए एक ही कपड़ा था, तो उसके पास भी एक ही था। जब आपका मजाक उड़ाया गया, सताया गया, तो उसके साथ भी ऐसा ही था। अब अंतिम पद को सुनना तो ठीक है। तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है, या दूसरे शब्दों में वह उन्हें दृढ़ करने में सक्षम है, उनकी सहायता करने में, उन्हें बनाने के, ताकि उनके साथ सहानुभूति करे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया जिससे कि इसे महसूस कर सके। आपको याद है उस रात को क्या हमने उस पर शिक्षा को नहीं दिया? परमेश्वर को यह कैसे करना पड़ा था? मौत में एक डंक था, उसमें एक भय था। उनके सारे दिनों में वे इस मृत्यु के बंधन में बंधे हुए थे, और फिर यीशु आया जिससे कि वह उस डंक को मृत्यु में से निकाल सके। और जब वो ऊपर पहाड़ पर जा रहा था, याद है कि हमने इसका किस तरह से चित्रण किया था। उसके वस्त्र पर वे छोटे छोटे लाल धब्बे, थोड़ी देर के बाद वे सारे एक बड़े धब्बे में बदल जाते हैं, और उसके चारों ओर लहू के छींटे उड़ते हैं। उसका छोटा सा कमजोर शरीर वो आगे नहीं जा सका और वो गिर पड़ा। वो अश्वेत मनुष्य साइमन साइरन ने उसे ऊपर पहाड़ी पर क्रूस को उठाकर ले जाने में सहायता की, और जब उन्होंने उसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया और वो पानी के लिए चिल्लाने लगा। किसी भी मनुष्य का लहू बह रहा हो, उसे पानी की आवश्यकता होती है। याद है जब मैंने उस रात को इस पर प्रचार किया था, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यदि हिरण घायल हो जाता है और जीवित है, लहू निकल रहा है, तो उसे पानी को पीना होगा, या तो वह मर जाएगा। जब मैं 14 वर्ष का था, तब मुझे मैदान में गोली मार दी गई थी, और मैं वहाँ पर पड़ा हुआ था। मेरे पैर थम से गए, हैमबर्गर की तरह 12 गेज की बंदूक से, और मैं पानी के लिए चिल्लाने लगा, ओह मुझे पानी दो। मैं सुन्न पड़ गया, मेरे होठ सुन्न पड़ गए थे। मेरा मित्र एक पुराने तालाब की ओर दौड़ कर गया। उसमें सभी प्रकार के छोटे पुराने पानी के जीवाणु दलदल था। मैंने परवाह नहीं की कि यह क्या था, और उसने टोपी में पानी को भरा, और मैंने अपना मुंह खुला रखा था, और उसने इस तरह से अपनी टोपी को मेरे मुंह में निचोड़ा। जी हाँ, मुझे पानी को पीना था। उसका लहू बह रहा था। उसने कहा, मुझे पानी दो, और उन्होंने उसे एक स्पंज पर सिरका दिया, और उसने इसे लेने से मना कर दिया और इसे अस्वीकार कर दिया। वो परमेश्वर का मेमना था जो हमारे स्थान पर मर रहा था, जिससे कि मनुष्य के लिए समाधान को ला सके। यह क्या था? स्वर्ग का परमेश्वर। बिली संडे ने एक बार कहा था कि हर एक झाड़ी के अंदर दूध बैठे हुए थे। ये कह रहे थे, बस अपना हाथ ढीला करो और अपनी उंगली से इशारा करो, हम परिस्थिति को बदल देंगे। धार्मिक कट्टरपंथियों का वह शरारती झुंड जो डीडी पीएचडी के कुछ बड़े शिक्षित विद्वान कहलाता है, उसके पास चलकर गया और कहा, अब यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तूने दूसरों को बचाया, तू स्वयं को नहीं बचा सकता। क्रूस पर से नीचे उतरा और हम तुझ पर विश्वास करेंगे। वे नहीं जानते थे कि वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वह खुद को बचा सकता था, लेकिन यदि वह खुद को बचा लेता तो दूसरों को वह नहीं बचा पाता। इसलिए उसने खुद को दे दिया। उसका नाम धन्य हो। उसने अपने आप को दे दिया जिससे कि मैं बचाया जा सकूं और आपको बचाया जा सके। ओह, क्या ही अतुलनीय प्रेम। उसे बीमार नहीं होना था। कुआरी में जन्मे उस बहुमूल्य शरीर को बीमार होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह बीमार हो गया जिससे कि वह जान सके कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरे लिए कैसे बिचवाई को करना है। उसे थकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह थका। मैंने उस पर एक समय कुछ इतिहास को पढ़ा। मैं नहीं जानता कि यह सच्चा या प्रमाणित था या नहीं। जब उसने वहाँ नैन के रहने वाले मरे हुए लड़के को जिलाया, तब वह चट्टान पर बैठ गया और सिर के दर्द से करहा उठा, क्योंकि उसे हमारी बीमारी को लेना था। उसे हमारे पाप को उठाना था, और वहाँ पर वो मर गया और कलवरी पर
जब उस पुरानी मधुमक्खी और मृत्यु ने एक समय इसके डंक के लंगर को डाल दिया। हर कोई जानता है जब मधुमक्खी इसके डंक को लंगर करती है तो ये उसके बाद से डंक नहीं मार सकती है। जब मधुमक्खी उड़कर जाती है या कोई भी कीड़ा जो डंक मारता है, जब वह अपने डंक को लंगर करता है तो वो डंक को बाहर निकाल देता है। वह अभी भी मधुमक्खी है, लेकिन उसके पास डंक नहीं होता है। केवल एक चीज है जो वो कर सकती है, वह है भिनभिनाने की आवाज करना और बहुत शोरगुल करना। केवल यही एक चीज है जो मृत्यु विश्वासी के लिए कर सकती है, वह है बहुत ही शोरगुल करना। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का नाम धन्य हो, उसने अपने ही देह में मृत्यु के उस डंक को लंगर डालने दिया। इमैनुएल ने इसे किया। तीसरे दिन फिर से जी उठा, डंक को वहाँ से झटक दिया और आज रात को अमर हार है और उसकी आत्मा इस इमारत में है और वह हमारे बीच में अपने आप को जीवित साबित करता है। यही हमारा मसीहा है, यही हमारा धन्य उद्धार करता है।